Hello students, welcome back to my channel and today we are going to study theories of learning. So let's get started. Here the first theory is Thorndike connection. It says learning according to Thorndike is a trial and error process. Thorndike के according learning क्या है, एक trial और error process है. Primarily, trial involves a large number of errors, but as trial are repeated, the number of trial are repeated, the number of errors is gradually reduced. क्या बोला कि ट्रायल जो है वो बहुत ही बड़े नंबर पे एरर्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रायल करते जाते हो वैसे वैसे एरर क्या होते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं, कम होते जाते हैं. ठीक है, तो थॉर्नडाइक क्या बोला कि थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ दस बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. तो थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है वो ट्रायल और एरर पे ही पूरा बेस्ड है. ओके, ट्रायल एंड एरर लर्निंग. तो डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिजम्स attempts to learn or solve a problem by trying alternative possibilities until a correct solution or desirable outcome is achieved. तो यहाँ क्या बोला है कि एक ऑर्गेनिज्म का अटेम्प्ट, बार बार लिया हुआ अटेम्प्ट, क्यों, एक प्रॉब्लम को लर्न करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए, जब तक कि वो एक करेक्ट सोल्यूशन पे ना आ जाए. ठीक है, उसको कहते हैं. तो इट इज़ यूजुअली इन्वॉल्व्स, वो क्या इन्वॉल्व करता है, अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड अ नंबर ऑफ एरर्स, बहुत सारा अटेम्प्ट्स और बहुत सारा एरर्स भी, बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज़ लर्न, जब तक कि एक करेक्ट बिहेवियर लर्न ना किया जाए. ओके, मोटिवेशन टू अचीव अ गोल, एक्सप्लोरेशन ईदर रैंडम और पर्पसली, आप ट्राई करते करते एक्सप्लोर करते हो, या तो वो रैंडम होता है, मतलब करते करते हो गया, या तो वो पर्पसली होता है. ठीक है. रिवॉर्ड्स, द करेक्ट रिस्पॉन्स इज़ रिवॉर्डेड, जब आप अपना अटेम्प्ट्स दिखाते हो और आपके अटेम्प्ट्स में फिर आपको वो सक्सेस मिलता है, तो ऑब्वियसली जो आपको चाहिए होता है वो आपको मिलता है, उसको यहाँ पर रिवॉर्ड कहा गया है. तो यहाँ क्या बोला, रिवॉर्ड्स which will lead to repeat performance of the correct response, strengthening the association between the behavior and its outcome. आपको अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो आप बार बार वही परफॉर्मेंस को रिपीट करोगे. ठीक है, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, और वो आपका वो जो अटेम्प्ट रहेगा उसको स्ट्रेंथ भी करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे थॉर्नडाइक जो है वो एक पज़ल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किए थे, तो यहाँ पे हम उसके बारे में भी बात करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. सो लेट्स सी दैट ऑल्सो. ही पुट अ हंग्री कैट इन अ पज़ल बॉक्स एंड प्लेस्ड फिश जस्ट आउट ऑफ रीच. वो क्या किए थे कि एक भूखी बिल्ली को एक पज़ल बॉक्स के अंदर डाल दिए थे और एक फ़िश को भी लगाए थे जो कि उसके पहुँच से बहुत दूर था. ठीक है. एट फर्स्ट द कैट escape फ्रॉम द बॉक्स थ्रू ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. पहले क्या हुआ कि वो बिल्ली जो थी वो उस बॉक्स से भाग गई, निकलने में सक्सेस हो गई ट्रायल और एरर मेथड से. वो बार बार कोशिश करी, कुछ गलतियाँ भी करी, लेकिन एट द एंड वो निकल गई. ठीक है. Eventually, the cat accidentally pulled the string, escaped from the box so that it could reach its reinforcement, the fish. Eventually क्या हुआ कि गलती से बोल लो, वो कैट जो है वो बॉक्स का जो स्ट्रिंग था उसको खींचने में सक्सेस कर गई और उस बॉक्स से निकल गई और अपने रीइंफोर्समेंट तक पहुंच गई. रीइंफोर्समेंट क्या था उसका, फ़िश था. रीइंफोर्समेंट किसको कहते हैं, आप जो काम कर रहे हो उसका आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है या क्या पनिशमेंट मिलता है. रीइंफोर्समेंट ऑब्वियसली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब कि आप जो काम किए उसका आपको कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, जैसे कि ये बिल्ली अपने बॉक्स से निकल के उसको फ़िश मिला तो उसको उस रीइंफोर्समेंट से खुशी हुई, वो एज अ रिवॉर्ड था उसके लिए. बट वही आप अगर कोई काम करते हो और वो गलत हो जाता है तो आपको उसका पनिशमेंट भी मिलता है, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं उसको. ठीक है. यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट, व्हेन द कैट वॉज पुट बैक इन द बॉक्स वंस अगेन इट वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज बिफोर
पुशिंग द लीवर। ठीक है, दोबारा से उस कैट को बॉक्स में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर से वो उस बॉक्स के बाहर आ जाती है, लेकिन वो एक इनकरेक्ट रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, दिस टाइम द कैट बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्विकर एट एस्केपिंग एंड हैड फ्यूअर इनकरेक्ट बिहेवियर्स। और उसके बाद क्या होता है कि फिर से वो कैट बाहर आती है और वो पहले से कुछ ज़्यादा ही जल्दी आती है, लेकिन इस टाइम क्या होता है कि थोड़ा कम इनकरेक्ट बिहेवियर होता है। फाइन, यहाँ पे फिर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल और एरर लर्निंग का फीचर्स क्या है? द लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो जितना एरर करते हैं, जितना ट्रायल करते हैं उतना एरर होते रहता है, तो वो होते ही जाता है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। फाइन, फॉर लर्निंग टू अकर द लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ सीखो तो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। द लर्नर मेक्स रैंडम एंड वेरिएबल रिस्पॉन्सेज। जो लर्नर है वो रैंडम और वेरिएबल बहुत तरह के और रैंडमली रिस्पॉन्सेज करेगा ही। सम रिस्पॉन्स लीड टू गोल। कुछ रिस्पॉन्स उसके जो होंगे वो अपने गोल को ले लेगा, और कुछ रिस्पॉन्सेज जो होंगे जो उसके गोल उसको नहीं मिल पाएंगे। ठीक, एंड द लास्ट वन इज़ टाइम टेक टू परफॉर्म द टास्क डिक्रीजेज विथ सक्सेसिव ट्रायल्स। ओके, so we also have Thorndike law of learning. First one is law of readiness. Individuals learn best when they are physically, mentally and emotionally ready to learn, and they do not learn if they see no reasons for learning. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिविजुअल सबसे जल्दी और सबसे अच्छा कब सीखते हैं? जब वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी होते हैं कुछ सीखने के लिए। ठीक है, और वो, और ये भी है कि वो नहीं भी सीखते हैं अगर वो देखेंगे कि इस ये सीखने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है वो नहीं सीखेंगे। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इसमें क्या बोले हैं कि लर्निंग टेक्स प्लेस प्रॉपरली व्हेन इट रिजल्ट्स इन सेटिस्फैक्शन एंड द लर्नर डिराइव्स प्लेजर आउट ऑफ इट। यहाँ पे वही बात है कि लर्निंग तभी दिखता है, तभी आकर करता है जब जो लर्नर है उसको सेटिस्फैक्शन हो कि जो वो सीखा है वो कुछ काम का भी है, उसका एक अच्छा आउटकम आया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।